आखिर मरते हुए घटोत्कच ने कर्ण से ऐसा क्या मांगा जिसे दानवीर के नाम से जाना जाने वाला कर्ण भी नहीं दे पाया। मित्रों, एक योद्धा मरते समय भी अपने शत्रुओं की आत्मा को हिला दे, मृत्यु के द्वार पर खड़ा व्यक्ति इतिहास की दिशा बदल दे, तो क्या वह केवल मृत्यु कहलाएगी या फिर बलिदान बन जाएगी। कुरुक्षेत्र की वह रात, जिसे इतिहास में कभी साधारण रात नहीं कहा गया। सूर्य अस्त हो चुका था, पर युद्ध का ताप और क्रोध अब भी आकाश में जल रहा था। चारों ओर धुंध की मोटी परत, जिसमें घायल सैनिकों की कराह गूंज रही थी। सेना भय में डूबी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे रात का युद्ध उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और पांडवों के लिए सबसे बड़ा वरदान, विशेषकर जब भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि में उतरता है। एक विशाल प्रचंड लाल क्रोध से भरा हुआ पर्वत मानो जैसे स्वयं चलकर आ रहा हो। वो था घटोत्कच, जो भीम का पुत्र और मायावी शक्तियों का स्वामी था। जैसे ही उसके चरण धरती पर पड़े, भूमि तक कांप उठी। कौरव सेना में चीख पुकार मच गई। कोई भाग रहा था, कोई चीख रहा था, कोई रथ छोड़कर भगा, कोई भय से अस्त्र उठाना भूल गया। घटोत्कच की हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। वह हंसी कौरव सेना की मृत्यु की सूचना थी। पांडव शिविर में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। भीम की आंखें चमक उठी। अर्जुन ने धनुष कस लिया और श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, अब धर्म स्वयं युद्ध कर रहा है। पर दूसरी ओर दुर्योधन में भय समा गया। वह कर्ण की ओर दौड़ा और कांपती आवाज में बोला, मित्र, आज इस राक्षस को नहीं रोका गया तो कौरव वंश कल के सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगा। कर्ण यह सब देख रहा था। घटोत्कच की माया, उसकी शक्ति और कौरव सेना का टूटा हुआ मनोबल। कौन जानता था कि सामान्य अस्त्र इस योद्धा पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि घटोत्कच केवल एक शरीर नहीं था, वह इच्छा स्वरूप बदलने वाली चेतना था। कर्ण की उंगलियां कांप रही थी। उसके कमर के पीछे बंधा हुआ अस्त्र, जिसे उसने वर्षों तक संभाल कर रखा था, वह शक्ति जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था, वह अस्त्र अर्जुन के लिए था। पर कर्ण के भीतर युद्ध चल रहा था। एक और मित्रता, एक और प्रतिज्ञाओं का, एक और धर्म और दूसरी ओर अधर्म की सेना। उसी क्षण घटोत्कच ने विशाल रूप धारण किया और सीधे दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ा। दुर्योधन चीख पड़ा, कर्ण, अब नहीं तो कभी नहीं। कर्ण जानता था यह वही अवसर है जिसके लिए श्री कृष्ण ने वर्षों पहले सब रचा था। उसने पीछे की ओर हाथ बढ़ाया और उस अस्त्र को छुआ, जिसे छूते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। यह वह अस्त्र था जो इंद्र ने दिया था, वह अस्त्र जो केवल एक बार चल सकता था, वह अस्त्र जो अर्जुन की मृत्यु लिख सकता था। कर्ण के हाथ कांप रहे थे। घटोत्कच ने यह सब देखा, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था यही वह अस्त्र है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। वह जानता था उसकी मृत्यु केवल उसकी नहीं होगी, बल्कि वह पांडवों का भविष्य बचाएगी। घटोत्कच ने विशालकाय रूप धारण किया, इतना विशाल कि उसका सिर बादलों को छूने लगा। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके हाथ रुके नहीं। उसने वासवी अस्त्र उठाया और पूरे बल से आकाश की ओर फेंका। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। घटोत्कच की आंखें फैल गई, उसका शरीर डगमगाया और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अचानक विशाल शरीर जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ वहाँ कौरव सेना दबती चली गई। भीम चीख उठा, अर्जुन का धनुष गिर पड़ा और श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। घटोत्कच मरा नहीं था, वह अभी भी सांस ले रहा था। कर्ण बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ा। इतिहास में पहली बार कर्ण ने अपने शत्रु का सिर अपने गोद में रखा। घटोत्कच की आवाज कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, आज मैं हारा नहीं, आज मैं सफल हुआ। कर्ण बोला, हे वीर, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घटोत्कच मुस्कुराया और बोला, मेरी एक इच्छा है। कर्ण झुक गया और बोला, आदेश करो। घटोत्कच ने कहा, जब इतिहास लिखा जाए तो यह मत लिखना कि यह घटोत्कच पांडवों के लिए मरा, बल्कि यह लिखना कि घटोत्कच धर्म के लिए हंसा और वीर गति को प्राप्त हो गया। घटोत्कच ने आगे कहा, कर्ण, तुम महान हो, पर तुम्हारा समय गलत है। तुम्हारा धर्म सही है, पर तुम्हारा पक्ष नहीं। एक दिन यह संसार तुम्हें समझेगा। तभी घटोत्कच की सांसें रुक गई, उसकी आंखें बंद हो गई और कुरुक्षेत्र में पहली बार रात सचमुच शांत हो गई। कर्ण वहीं बैठा रहा, न विजेता न पराजित, बस टूटा हुआ। तभी धीमे कदमों की आहट हुई। भगवान कृष्ण आए। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में गहराई, मानो वे पहले से जानते हो कि यह रात किस कीमत पर बीतेगी। श्री कृष्ण ने किसी को नहीं देखा, सीधे भीम के सामने जाकर बैठ गए और बोले, भीम, क्या तुम मुझे नहीं देखोगे?
भीम की आवाज टूट गई और वह बोला, माधव, आज मुझसे मेरा पुत्र छिन गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं भीम, आज तुम्हारा पुत्र अमर हुआ है। भीम ने अचानक सिर उठाया। आंखों में क्रोध और प्रश्न दोनों थे। वे बोले, माधव, यदि यही अमरता है तो मैं ऐसी अमरता नहीं चाहता। माधव मुस्कुराए और बोले, भीम, क्या तुम जानते थे कि घटोत्कच आज युद्ध भूमि में क्यों हारा था? भीम चुप रहा। श्री कृष्ण बोले, वह युद्ध जीतने नहीं, अर्जुन को बचाने उतरा था। यदि आज का शक्ति अस्त्र अर्जुन पर चलता तो कल का सूरज पांडवों के लिए कभी नहीं उगता। जैसे ही श्री कृष्ण के मुख से भीम इस शब्द को सुनता है, मानो उसके सारे प्रश्न अपने आप मन के बोझ तले दब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हो रहा है वह बस नियति का ही एक बीज है। जैसा तुमने बोया था वैसा ही यहाँ मिला, और जैसा तुम आज करोगे वैसा ही आगे तुम्हें मिलेगा। और इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से अपने शिविर की ओर चले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल आर के मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।